हेलो गाइस, क्या आप भी क्लास 12th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक होंगे, क्योंकि फाइनली जैक बोर्ड ने 2025-26 यानी कि जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी इलेक्टिव का आज हम सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे और भी जितने भी सब्जेक्ट का है उसका भी अपलोड करते जाएंगे एक एक करके। तो बिल्कुल बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप मिस मत कीजिए। 80 मार्क्स का होने वाला है, हर साल रिपीट होता है, मॉडल सेट्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैच होते हैं। तो बिल्कुल आप आराम से वीडियो को देखें, निर्देश पढ़ लीजिएगा। हम फर्स्ट में गद्यांश को पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश में आप यहाँ पढ़ने के बाद इसी के अनुसार आपको जवाब देना है क्वेश्चन का। आकाश व अस्मित विस्तार, जहाँ से तारों की झिलमिलाहट सदियों से मानव की आंखों की ओर खींचती रही है। कभी यह आकाश केवल स्वप्न था, किंतु आज भारतीय विज्ञानी की दृढ़ इच्छा शक्ति से साकार हो रहा है। अंतरिक्ष में भारत कदम अंतरिक्ष में भारत ने भी क्या कदम रखे, सपने की गूंज है। कभी साधारण झोपड़ी में बैठे वैज्ञानिक ने सजोया था। किसने सजोया था? वैज्ञानिकों ने सजोया था, है ना। आगे देखिए लिखा है, सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तब किसी ने भी कल्पना नहीं की थी एक दिन भारत की शक्ति से चांद और मंगल की धरती छू लेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वह बीज बोया जिसमें विश्वास था कि केवल विज्ञान प्रयोगशाला चादरी यानी कि चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की जिंदगी को बदलने का माध्यम बन सकता है। बाकी अब आगे पढ़ सकते हैं। इसी के अनुसार इसमें क्या पूछेंगे, इस पैराग्राफ में जितने भी सभी क्या पैराग्राफ से क्वेश्चन को बनाया गया है और यहीं से आपको जवाब भी ढूंढना है। फर्स्ट में देखिए, अंतरिक्ष में भारत के कदम किसकी गूंज है, तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प है। इन विकल्प को आपको देखना है, समझना है। तो पता है कि वैज्ञानिकों के सजोए सपने थे, तो इसको कैसे हम लोग खोजेंगे पैराग्राफ में? तो चलिए एक तो हम दिखा देते हैं। थोड़ा आपको देखें, वैज्ञानिकों को पहले खोजना है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैज्ञानिक जी, वैज्ञानिकों ने सजोया था, मिल गया, वैज्ञानिकों ने सजाया था। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को आंसर खोज सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी क्या है। पीएसएलवी जीएसएलवी क्या है, चार विकल्प आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा परीक्षण यान थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा ताकि और भी अच्छा से समझ आएगा। जब विदेशी उपग्रह भारत में प्रक्षेपित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब देना है। विश्वास का उत्सव कहा जाता है, विश्वास का उत्सव। जो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, सभी जो पैराग्राफ पढ़ेंगे ना डिटेल्स, जब पैराग्राफ हम आधे पढ़ें, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, आपका टाइम भी बचाना है कुल मिला करके। 4 नंबर देखिए, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था? जो गगनयान मिशन था उसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना। नेक्स्ट देखिए, लाइक आगे फिर एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिएगा, गद्यांश है। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल की कितनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर, आज जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का, बिजली के आंगन में अम्मा चलती ही कितनी तलवार। अब देखिए इसको पूरा पढ़ने के बाद, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि कवि के अनुसार, यानी कि कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो चार विकल्प है। अभी हम लोग देखिए जैसे पैराग्राफ को पढ़ रहे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन बी, बादल के घड़े फूटने से कवि अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में देखिए कैसे आंसर खोजेंगे, आप थोड़ा पढ़िए ध्यान से। अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अभी धूप बरसने लगा है यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल की शैतानी। तो घड़े फोड़ यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। 6 नंबर में बाय द वे देखिए, कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की। तो कवि ने सूरज किससे बुलाया, उसकी माँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, जितने बच्चे 6 का भी बताएं सही है। 7वां नंबर में देखिए, इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प है, आपको बता दें, इसको थोड़ा समझ के जवाब देना है। अद्भुत, अद्भुत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आपको विशेषता बताना है। 8 नंबर का चार विकल्प आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल शुल्क, कल्पना और सरलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सभी बच्चे आने से पहले यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया है। आपको इसको बहुत ही समझ करके सोच करके जवाब देना। अगर आप क्लास में नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका कोई ट्रिक्स चलने वाला नहीं है भाई, आपको समझ के पढ़ना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा, लाइक परिपत्र किस श्रेणी का पात्र है। तो यार कार्यशैली का है,
कार्यशैली आपको क्लास में पढ़ाया गया। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन होता है कहाँ पर? तो बिल्कुल बच्चा को पता है, राजपत्र गजट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 में पीटीआई क्या है? एक समाचार पत्र एजेंसी है, आपको पढ़ाया गया था, समाचार पत्र एजेंसी है पीटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। 12 नंबर में भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या था? तो आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, हम लोग, बुनियाद। 4 विकल्प है, आपको बता देना। 12 का बिल्कुल हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज ये सभी बच्चे 13 नंबर में स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता थी? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर ए, खोज परक पत्रकारिता। नेक्स्ट देखिए उल्का पिरामिड का प्रयोग किस लेखन में होता है? उल्का पिरामिड में जो इसमें 6 वर्ड है आपको बता दिया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? निबंध लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, समाचार पत्र लेखन। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा समाचार पत्र लेखन, जिनमें से है ना उल्टा पिरामिड बनाते हैं और 6 वर्ड आते हैं। कौन वर्ड आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब है ना, आपको पढ़ाया गया था क्लास में। नेक्स्ट वन देखिए अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? जो अखबार होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उसका आवाज़ किसको मानते हैं? 4 विकल्प तो दिए, जल्दी आपको आंसर बता देना फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपादकीय। 16 नंबर में इनमें कौन अलग है? दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। तो यहाँ पर चारों अखबार का नाम है, इनमें से कौन अलग है ये बताना आपको 16 का। तो इंडिया टुडे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। यहाँ पर आपको थोड़ा गद्यांश पढ़ लेना है। सारी रात संभव आंख में समी मंडराती रही, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इस साल MA पूरा किया था, अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने वाला था, माता पिता का ख्याल था, हरिश्चंद्र जाकर गंगा जी के दर्शन कर लें तो बेखटे सिविल सेवा चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था, अभी तक उसने जीवन में कोई ऐसी है ना। अब यहाँ पर थोड़ा आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है माता पिता का विश्वास था, हरिश्चंद्र जाकर के क्या करेगा? मतलब शिक्षा पूरी हो जाएगी, प्रतियोगिता में सफल हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रतियोगिता में सफल हो जाएगा, इसलिए कुछ मतलब एक था, लेकिन लड़का मानने वाला नहीं था। 18 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा? पुजारी ने क्या गलतफहमी की? मतलब पुजारी ने क्या गलतफहमी की? ऑप्शन 4 विकल्प आपको बता देना है। 18 नंबर का भी कि दंपति समझकर आशीर्वाद दिया, उसको लगा कि ये लोग क्या है पति पत्नी है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। 19 नंबर में देखिए संभव को यानी कि संभव हरिद्वार की जाने की प्रेरणा किस कारण थी? मतलब हरिद्वार जाने की प्रेरणा कारण क्या था आपको बता दें। 18 नंबर का बी हो जाएगा, नानी से मिलने और घूमने का शौक के कारण। नेक्स्ट देखिए आगे 19 नंबर में प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? जी हाँ, ये जो गद्यांश लिया गया है संवेदियाँ है, दूसरा देवसेना, सुमिरन के मन के, कच्चा चिट्ठा। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब दे देना है। दूसरा देवसेना से लिया गया, दूसरा देवसेना। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ आप पढ़िए। यह है विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वप्न उसी ने नापा, कुछ सा अपमान अवज्ञा की धुंधाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागुर अनुरुत नेत्र उल्लंबन बाहु यह चिर। अन्य की पढ़ लीजिएगा भाई, थोड़ा सा इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही, ये पैराग्राफ, ये स्टोरी, कविता पढ़ने के बाद ही आप जवाब दे पाएंगे सभी। तो इसमें 21 नंबर का लाइक पूछ रहा है, यहाँ पर बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो 4 विकल्प है, जल्दी से हो जाएगा, बावरा अहेरी हो जाएगा। 22 नंबर पे सभी बच्चे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछा 22 नंबर में, कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया था? डगमगाने वाले, भयभीत, स्थिर और अड़िग, असत्य। तो 4 विकल्प में जवाब देना, एक तो राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 में देखिए सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र किस गुण को संकेत करता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा करुणा, और करुणा मतलब दया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उल्लंब बाहु का अर्थ क्या होता है? उल्लंब बाहु का अर्थ देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उठी हुई भुजा, उठी हुई बाह। नेक्स्ट देखिए 25 में प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध किस शैली से लिया गया है? तो प्रेमगन की छाया संरचनात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, यानी कि आपको 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको जल्दी से जवाब दे देना। 25 नंबर का बी होगा, संस्मरणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 का देखिए ढेले चुन लो निबंध में जो शेक्सपियर जी थे कौन से नाटक का जिक्र किया था?
विलियम शेक्सपियर जो थे उसके बारे में बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, सब में क्वेश्चन में पढ़ेंगे नहीं, आपको जवाब दे देना भाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर में 27 नंबर में क्या पूछा है, देवसेना के गीत किस पाठ से लिया गया है। तो देवसेना के गीत पता है स्कंद गुप्त का पाठ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है, यहाँ पर जो मॉडल सेट में आंसर ये गलत दिया है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि आंसर भी मेंशन कर देते हैं ना, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने देखा एक बूंद कविता किसका महत्व बताता है, क्षण का महत्व बताता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब बी हो रहा है, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। कोहिया का दूसरा नाम क्या था, कोहिया का दूसरा नाम कुमुद, जूही, कलसी, बबूल। 4 विकल्प दिए हैं, आपको पढ़ाया गया स्टोरी, तो राइट आंसर हो जाएगा कुमुद। कोहिया का दूसरा नाम क्या था, कुमुद था। अब गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस कर्णलिया का गीत किसका वर्णन है, कवि निराला मुक्त छंद के। अब मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बिल्कुल और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।